ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, काल भगवान महर्षि भृगु जी को उपदेश करते हुए कहते हैं कि हे महर्षि भृगु, जैसे जल के प्रवाह से तिनका बहा चला जाता है, जल बह रहा है उसमें तिनके बहे चले जा रहे हैं जैसे नदियों में, ऐसे ही ये देवता मनुष्य सर्पादिक कितने जीव हैं जो इस संसार में सत्यत्व की भ्रांति के चलते भ्रमित हो रहे हैं। और भ्रमित होते हैं और तो कई क्या होता है, कई के साथ कोई तट के निकट आकर के फिर बह जाते हैं, किनारे आकर लग गए, फिर धारा प्रबल आई और फिर बह जाते हैं। ऐसे ही कितने ये साधक हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, चित्त निर्मल है और संसार का झोंका, ये माया का झोंका ऐसा आता है राग द्वेष रूपी काम क्रोध लोभ आदि करके कि बहा ले जाता है। अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पूरुषा, किसके द्वारा प्रयुक्त हुआ ये पाप का आचरण करता है। तो काम क्रोध लोभ मोह आदि जो अंदर के दोष हैं, ये दोष जब प्रबल हो जाते हैं तो किनारे पर लगा हुआ भी साधक मझधार में डाल दिया जाता है। इसलिए यहाँ कहा कि कई साधक साधनाएं करके, शमदम करके, स्वाध्याय करके, अनेकों प्रकार के साधन करके इस संसार रूपी नदी में जिसमें भ्रमित होकर के ये जीव बहे चले जा रहे हैं, कई एक आकर के किनारे पर लग गए, पर माया की प्रबलता तो देखो, हरि माया बलवंत भवानी। शिव जी कहते हैं कि भगवान की माया बड़ी बलवान है। बड़े बड़े ज्ञानवान जो सारा का सारा नदी का जल पार करके किनारे तक आ भी गए, परंतु फिर काम क्रोध लोभ मोह आदि का, राग द्वेष का, मान अपमान का, मान बड़ाई ईर्ष्या का झटका आया कि बहे चले गए, किनारे भी नहीं रहे, मझधार में चले गए। उसी को यहाँ कहते हैं कि जैसे जल के प्रवाह में तिनका बहा चला जाता है, तैसे ही चाहे देवता हों, चाहे मनुष्य हों, चाहे कीट पतंग सर्पादिक ही क्यों न हों, भ्रमवान हो करके इस संसार में बहे चले जा रहे हैं। संसार में ये जो मोह रूपी प्रभाव बह रहा है, इसमें सभी बहे चले जा रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं। कोई तो तट के निकट आ गया है, आने के बाद फिर बह गया है। इसलिए किसी ने कहा दुख उनका नहीं जो बीच धार में डूब गए, दुख तो उनका है जो बैठ किनारे डूब गए। तो ये संसार एक ऐसा समुद्र है जिसमें शास्त्र और सज्जन पुरुषों की संगत की अत्यंत आवश्यकता होती है, और इन्हों की सतशास्त्र का स्वाध्याय और श्रवण करने से बुद्धि में विवेक उत्पन्न होता है, और सज्जन पुरुषों की संगत करने से मन और मन में उठने वाली तरंग रूप जो विषयाशक्ति से युक्त जो तरंगे हैं, वो सज्जन पुरुषों के बड़ों के बीच में रहने से उससे साधक या कोई भी बच जाता है। यदि अच्छे लोगों के बीच में रहोगे
तो आप गलत काम नहीं करने पाओगे। आप करोगे तो दो चार रोकने लगेंगे उनमें से। इसलिए सठ सुधरें सत संगत पाई। दुष्ट लोग भी तब सुधर जाते हैं जब संगत अच्छी मिल जाती है। इसीलिए तो कहा संसार में और चीज़ें तो बड़े सहल हैं, वो सहज में ही मिल जाते हैं। सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए। पापात्मा हैं, इनके यहाँ भी लड़के बच्चे हैं और खूब पैसा भी है। गंदे कर्म करते हैं, नंबर 2 के रास्ते पर चलते हैं, ना मालूम क्या क्या करते हैं, उल्टक सीधे काम। बहुत लक्ष्मी है, पुत्र भी हैं, पापियों के घर हो में। हाँ, परंतु संत समागम हरि कथा, सतपुरुषों का संग मिल जाए और परमात्मा की चर्चा सुनने को मिल जाए, दुनिया में ये चीज़ बड़ी दुर्लभ है। यहाँ कहते हैं कि हे भृगु महर्षि, सत्संग और सतशास्त्रों को पाकर के फिर माया के व्यवहार में बह जाते हैं। किनारा क्या है? सतशास्त्र प्राप्त हो गए, उनका श्रवण भी प्राप्त हो गया और सत्पुरुषों का संग भी मिला। अब सत्पुरुषों के पास बैठना नहीं है, सतशास्त्र सुनना नहीं है, और सुन लिया तो इधर कान से सुना उधर निकाल दिया। सत्पुरुषों के आगे जब तक बस नहीं चलता तब तक शांति से बैठे रहे, और जब अपने रंग में आ गए जब, तो फिर तो उन्हें भी आंख दिखाना चालू कर देते हैं, तो बैठ किनारे डूब गए। ये किनारा तो मिल गया था जब सतशास्त्र, गीता, भागवत, रामायण, उपनिषद जैसे ग्रंथों का श्रवण मिल जाए, तो अब किनारे आ गए हैं। और इनको बस सुनाने वाले, इनका अर्थ करने वाले दुर्लभ संत कहे गए हैं। यदि इनका यथार्थ अर्थ करने वाला कोई मिल जाए तो दुर्लभ ही है। गीता में तो एक जगह ऐसा कह भी दिया है कि आश्चर्यवत् पश्चित कश्चिदेनम माश्चर्यवत् बदत तथैव चान्या। आश्चर्यवच्चैन मन्या शृणोति श्रुत्वापि एनम वेद न चैव कश्चिति। कहते हैं आश्चर्यवत् पश्चित कश्चिदेनम, इस अंतर्यामी आत्मा का, चैतन्य सत्ता का, जो दिखने में नहीं आता, जो सबको देखता है, एनेदम सर्वम विजानियात, जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है, उस विज्ञाता को आप कैसे जानोगे? नहीं जाना जाता है, पर उसको भी देखा जाता है, जाना जाता है। इसलिए इसका देखना, उस चैतन्य सत्ता आत्मा का देखना आश्चर्य है। दिखने में आएगा शरीर, मन, इंद्रियां, पर निश्चय किसका करेंगे? आत्मा का। जैसे दिखने में आता बाहर का जगत, निश्चय क्या करोगे? दिखने में आ रहा है इसलिए किसका मतलब हमारी आंखें सही है। आंखें भी मन के द्वारा, श्रोत्र, चक्षु आदि ये सब किसके द्वारा दिखते हैं? मन के द्वारा दिखते हैं। और मन बुद्धि के द्वारा, यो बुद्धि परतस्थ सब, जो बुद्धि से भी परे है, सा आत्मा। यही आत्मा ऐसा विज्ञेय है, उसको समझना चाहिए। सत्संग और सतशास्त्रों को पाकर के फिर माया के व्यवहार में बहे जाते हैं राम जी, और यमराज रूप चूहा उनको काटता रहता है। हाँ, यमराज रूपी चूहा हमेशा आयु रूपी बेल को काटने में लगा रहता है। एक अल्प मोह को प्राप्त होकर के थोड़े समय के लिए मोह हुआ, और फिर सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसा बोध प्राप्त कर लिया और ब्रह्मलीन हो गए। जैसे आद्य शंकराचार्य जी थोड़ा जीवन पाए, पर थोड़े जीवन में भी बड़े जीवन जीने वाले ऋषि महर्षियों से भी उत्तम कार्य करके गए, ब्रह्मलीन होकर के गए। तो यहाँ कहते हैं कि यमराज रूप चूहा उनकी आयु को काटता रहता है,
कई लोग तो साधन भजन तपस्या करके थोड़े से मोह को प्राप्त हुए। देह और जगत सत्य है ऐसा, भोग पदार्थ रमणीक हैं, थोड़े समय उनके अंदर ऐसा भाव आया, फिर उन्होंने शास्त्र सुना, सज्जन पुरुषों की संगत की, तो उन्हें बोध हो गया। इसलिए उनके लिए कहते हैं एक अल्प मोह को प्राप्त होकर फिर ब्रह्म समुद्र में लीन हो गए। इसलिए तो कहा है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला हे भृगु ब्रह्म ही हो जाता है। कोई अंतर्गत ब्रह्म समुद्र को जान के स्थित हुए। कोई कैसा हो गए, हम सब और ये जगत ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अंतर्गत ही हैं हम सब लोग। कोई अंतर्गत ब्रह्म समुद्र को, सबके अंतर्गत ये ब्रह्म समुद्र समाया हुआ है, ये चैतन्य सत्ता सब में समाया हुआ है। कई सब क्या जाने कि ये ब्रह्म समुद्र के अंतर्गत ही सब हैं, इसलिए वो ब्रह्म मैं ही हूँ, ऐसा जान के स्थित हुए। और वो क्या हुआ उनके साथ फिर, तो कहते हैं अज्ञानता रूप अंधकार से वो तर गए, तम अज्ञान से तर गए। अपने को ना जानना अज्ञान कहलाता है। देहाभिमान से ग्रसित होना, विषय लोलुपता में फंस जाना, तम रूप अज्ञान है। इससे वो सर्व अंतर्गत ब्रह्म समुद्र ही है, सर्व के अंतर्गत। ऐसा जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब अज्ञान रूप अंधकार रूप अज्ञान से वो तर गए। देह मैं हूँ, देह के संबंधी मेरे, भोग पदार्थ रमणीक है, जगत सत्य है, ऐसा जानना ही अंधकार रूप अज्ञान है। इससे वो तर गए। जब उन्होंने ऐसा जाना सबके अंतर्गत ब्रह्म समुद्र ही समाया हुआ है। अंतर कैसा, अंतर नहीं है। जो चैतन्य सत्ता तुम्हारे में है वही हमारे में, वही सब में समाई हुई है। इनेदम सर्वम विजानीयात, जिसके द्वारा ये सब कुछ जाना जाता है, उसको कैसे जानोगे? यही जानोगे वो जानने वाला ही है, कभी जानने में नहीं आता। कोई अनेक कोटि जन्म प्राप्त करे, कई करोड़ों जन्म लिए और लेने के बाद में फिर दैव योग से बोध प्राप्त हुआ। तो अनेक करोड़ जन्म में प्राप्त हुए किसको? चैतन्य सत्ता आत्मा को जान करके सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा जान करके वो स्थित हो गए। अर्थात अपने को परिच्छिन्न व्यक्ति विशेष भाव आत्मा में लीन कर दिया, जिसके लिए कहते हैं आत्म संस्थम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। चैतन्य सत्ता रूप आत्मा में अपनी सोने जागने वाली चेतना को स्थापित करके फिर न किंचिदपि चिंतयेत, फिर कुछ ना सोचे। हाँ, आत्मा से अलग होकर के कुछ मैं हूँ ऐसा ना सोचे। ये बात समझने के लिए क्या धारण करना है? हमारे और हमारे अंतर्गत और सबके अंतर्गत एक ब्रह्म समुद्र ही स्थित है और वो मैं हूँ। सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ। इति भावेन उपासेत, ऐसा भाव रख के उपासना करें और श्वास सड़क पर चलें। हाँ, श्वास सड़क पर ये स्मरण रखना है, गगन महल अर्थात चैतन्य सत्ता आत्मा मैं हूँ, यही गगन महल है। श्वास सड़क पर चलें संत जन, गगन महल को जाते हैं। सोअम सोअम की झीनी धुन से सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसी सुरति जगाते हैं। वो आत्मा मैं ही हूँ ऐसी सुरति जगाते हैं। बोले फिर ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब क्या था? तो कहा हाँ, मन बुद्धि चित्तान नाहम, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये मैं नहीं हूँ। जो इसको जानने वाला है सोहम अस्मि, वो मैं हूँ। इसलिए सोहम सोहम जपले मनवा, श्वास वृथा क्यों खोता है? ये श्वास वृथा न जाए,
हर श्वास में चैतन्य सत्ता ब्रह्म मैं हूँ ऐसा स्मरण रहना चाहिए। हमेशा सजगता का अंदर में जागरण रहना चाहिए और सजग रहते हुए है और जाननापना में स्थित होना ही ब्रह्म समुद्र में स्थिति लाभ प्राप्त करना कहा गया है। इस बात को समझने के लिए कई को करोड़ों जन्म लेने पड़ते हैं। तो और कई तो थोड़े ही समय में इस रहस्य को समझ जाते हैं। कोई अनेक करोड़ जन्म प्राप्त करते हैं और अधहा ऊर्ध्वम गच्छन्ति, और अधहा गति से ऊर्ध्व गति को चले जाते हैं। और फिर कई तो ऊपर पहुंच गए, ऊंची स्थिति प्राप्त हो गई, फिर भी काम क्रोध लोभ आदि में फंस गए तो अधा गच्छन्ति, उनका अधागमन होने लगता है वहाँ से। इसलिए ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्ता आदो गच्छन्ति तामसः। इस ये साधक है जब निष्काम भाव से शतोगुणी कर्म करता है तो ऊर्ध्व को चले जाते हैं, और निष्काम भाव से जब रजोगुणी कर्म करते हैं और पुण्य कर्म करते हैं तो मनुष्य बन जाते हैं, और तमोगुणी कर्म के होने पर अधा गच्छन्ति तामसा, अधागमन हो जाता है, कीट पतंग की योनि में चले जाते हैं। इसलिए कहा कि ये जीव कई बार तो किनारे आकर के डूब जाता है। हे महर्षि भृगु जी, आत्मा मैं हूँ ये ना जानना ही प्रमाद कहलाता है। इसी प्रमाद से जीव अनेक योनि दुख भोगते हैं, क्योंकि आत्मा को ना जान करके देह को मैं बना लेते हैं। देह जन्म और मरण वाला है, और देह से होने वाले कर्म भी जन्म और मरण देने वाले बताए गए हैं। इसी कारण वो अनेक योनियों में जाकर के दुख भोगता है। हे महर्षि भृगु जी, जब आत्मज्ञान होता है तब आपदा से छूट करके वो शांतमान होते हैं। जो पुनरप जन्म पुनरप मरणम में फंसे हुए हैं, जब दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं, आत्मा में स्थिति प्राप्त करते हैं, तब ही शांतमान होते हैं। इति श्री योग वशिष्ठ स्थिति प्रकरण उत्पत्ति विस्तार वर्णन नाम 12 सर्गा। आज इतना ही।